जबलपुर नाम के एक गांव में रोशनी अपने पति के साथ रहती थी। रोशनी की एक 3 साल की रशी नाम की बेटी भी थी। रोशनी का पति बहुत बीमार रहता था, इसलिए घर चलाने के लिए रोशनी घरों में जा जाकर साड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन रोशनी के पति राम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रोशनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पति को अस्पताल लेकर जा सके। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपनी साड़ियों को लेकर शहर जाऊंगी और वहां जाकर साड़ियों को अधिक दाम में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं आपका इलाज करवाऊंगी। इतना कहकर रोशनी अपनी छोटी बच्ची को अपने पति के साथ छोड़कर शहर की तरफ चली जाती है। गांव में शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है। रोशनी नदी के पार करने के लिए नाव पर बैठती है। रोशनी थोड़ी ही दूर गई थी कि बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी और रोशनी की नाव का संतुलन खराब हो गया और वह नदी में गिर गई। रोशनी की सारी साड़ियाँ तभी नदी में गिर जाती हैं। रोशनी किसी तरह जान बचाकर नदी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन वह अपनी एक भी साड़ी नहीं बचा पाई थी। सारी साड़ियाँ नदी में बह गई थीं। हे भगवान, मेरी सारी साड़ियाँ बह गई, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं दोबारा साड़ियाँ खरीद सकूँ। अब मैं अपने पति का इलाज कैसे करवाऊँगी? रोशनी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी रोशनी की रोने की आवाज़ सुनकर उस पेड़ पे रहने वाली एक चुड़ैल रोशनी के सामने प्रकट होती है। वह एक अच्छी चुड़ैल थी। अगर कोई भी परेशानी में आता था तो वह सबकी मदद किया करती थी और रोशनी को कहती है, तुम कौन हो बेटी? यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। रोशनी पहले चुड़ैल को देख के बहुत डर जाती है और फिर चुड़ैल उसे समझाती है, बेटा तुम मुझे डर मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। चुड़ैल की बातों से सुनकर रोशनी चुड़ैल को सारी बातें बताती है। रोशनी की बातें सुनकर चुड़ैल को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तुम बहुत अमीर बन जाओगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम उसे पहनकर जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल रोशनी को बहुत सुंदर साड़ी देती है जो कि चमक रही थी। रोशनी साड़ी को देखकर बहुत खुश होती है। वह जैसे ही साड़ी को अपने हाथ से में लेती है, अपने आप रोशनी की पुरानी साड़ी की जगह नई वाली साड़ी उसके शरीर में बन जाती है। उसके बाद रोशनी उस साड़ी की शक्तियों से उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते अपने घर आ जाती है। तभी रोशनी की पड़ोस में रहने वाली शीला नाम की एक औरत उसे देख लेती है। अरे ये रोशनी इंसान होकर हवा में कैसे उड़ रही है और इसके पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इतना कहकर शीला रोशनी के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। कमरे के अंदर रोशनी का पति खाट पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था। रोशनी की बेटी पिता के बगल में बैठी रो रही थी। रोशनी जैसे ही अंदर जाती है उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी बेटी भी दूध पीने लगती है। तभी राम रोशनी से पूछता है, रोशनी तुम्हें इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से मिली और तुम्हारा अंदर आते ही ये कैसा जादू था? देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जी आपको पता है, शहर जाने के लिए जो नदी आती है उसी नदी के पास एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक अच्छी चुड़ैल रहती है, उसी ने मुझे ये साड़ी दी है। यह कोई साधारण साड़ी नहीं है, यह एक जादुई साड़ी है, इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद रोशनी जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे घर को बहुत सुंदर बना दो। देखते ही देखते रोशनी का पूरा घर बहुत सुंदर बन जाता है। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर खड़ी शीला सब कुछ देख रही थी। अपनी आंख से देख इस साड़ी का जादू देख शीला के मन में लालच आ जाता है। अब मैं नदी के पास जाकर उस पेड़ वाली चुड़ैल से जादुई साड़ी
की मांगूंगी, जिसकी मदद से मैं भी अमीर बन जाऊंगी। इसी तरह लालच में आकर शीला नदी किनारे उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां चुड़ैल रहती थी और वहां खड़े होके झूठ मूठ का रोने का नाटक करती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई मेरी मदद करो, मदद करो। यह आवाज़ सुनकर चुड़ैल नीचे आ जाती है और तुम कौन हो बेटी, और इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, कल रात मेरे घर में आग लग गई, मेरा सब कुछ जल के राख हो गया, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। आपके एक साड़ी रोशनी को दे दी है, मैं चाहती हूँ दूसरी साड़ी आप मुझे दे दें। लेकिन वह चुड़ैल बहुत होशियार थी। चुड़ैल शीला की चालाकी समझ जाती है और मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। उसके बाद चुड़ैल अपनी शक्ति से एक साड़ी प्रकट करती है और वह साड़ी शीला को दे देती है। साड़ी लेके शीला बहुत खुश होती है और घर चली जाती है और घर जाकर वैसे ही वो साड़ी पहनती है, उसके पूरे घर में सच में आग लग जाती है। शीला किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका पूरा घर जल रहा था। शीला मदद के लिए रोशनी को बुलाकर लाती है। रोशनी अपनी साड़ी की मदद से उसके घर की आग बुझा देती है, लेकिन फिर भी शीला की सारी संपत्ति जलकर राख हो चुकी होती थी। यह सब देखकर शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शीला रोने लगती है। मैं तो बर्बाद हो गई, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। रोशनी, मैं भी तुम्हारी तरह ही जादुई साड़ी हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैं उस चुड़ैल से झूठ बोला और जरा देखो, ये तो सचमुच मेरे घर में आग लग गई है और मेरी सारी साड़ी जमा पूंजी देख राख हो गई। शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह चुड़ैल के पास जाकर माफ़ी मांगती है। चुड़ैल उसके घर को पहले जैसा कर देती है, शीला को माफ़ भी कर देती है। अब शीला ने सोच लिया था वह कभी लालच नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।